क्वेश्चन थे उनको कराया गया था और आप पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5th कराना है या करा दिया? 4th कराना है। 4थे नंबर का क्वेश्चन कराना है। डायग्राम बना दिया था, बातें बंद कर लो बस। अब देखेंगे इधर, ये है एक कण चक्रज दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। चक्रज S = 4a sin psi में एक समान वेग v से चलता है। कोई कण इस चक्रज में एक समान वेग v से चलता है। किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात करो। क्या निकालना है? किसी बिंदु पर त्वरण। आपको याद होगा कि लास्ट मीटिंग में हमने आपको बताया था कि इस चक्रज का जो डायग्राम होता है इस तरह से होता है, लेकिन ये इधर चलता जाता है और इधर भी चलता जाता है ऐसे, और ये इसका आधार होता है। अगर हम ये कहें कि इस चक्रज की आधार से दूरी कितनी होती है, यहाँ 2a, और ये पॉइंट क्या होता है हमने कि pxy हो, तो ये दूरी तो होती है y और ऊपर की रह जाती है कितनी, 2a - y। आधार से दूरी कितनी है? 2a - y। तो हमने आपको बताया इसमें कि यह भी सिद्ध कीजिए, इसमें पूछा गया है। सबसे पहले तो कहा है किसी बिंदु पर त्वरण ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें कहा है यहाँ यह भी सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अवलंबित त्वरण इसके, यानी अवलंबित जो त्वरण है ना F, वह इसके आधार से दूरी कितनी है? 2a - y के वर्गमूल, यानी √2a - y के विक्रमानुपाती, मतलब 1/। तो ये जो नीचे ये क्या आधार से दूरी हो गई ना, ऐसे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू 1/√, आधार दूरी, आधार से दूरी, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हमसे पूछा है त्वरण ज्ञात करो, और दिया है आपको कि एक कण चक्रज S = 4a sin psi में एक समान वेग v से चलता है। कण का वेग कैसा है? जो कि कण का वेग जिसको आप ds/dt कहें, जो कि v है, कैसा है ये? अचर। इसका मतलब अगर आप d2s/dt² निकालें तो क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें आगे का है कि एक समान वेग v से चलता है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमें एक रो की जरूरत पड़ेगी। रो निकालने के लिए आपको पता है ds/d होता है, तो ये बनेगा 4a sin psi का cos psi, जो कि त्वरण बराबर √, याद होना चाहिए आपको, d2s/dt² प्लस v²/ρ²। इसको क्या लिखोगे? 0। इसको आप 0 लिखोगे। यहाँ से क्या बचा? v²/ρ², और ये बना v²/ρ। ठीक है ना? अब इसलिए देखिए v² को तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि v तो क्या कांस्टेंट है। तो क्या बनेगा? ये बराबर में v²/ρ, रो का मान कितना है? 4a cos psi, 4a cos psi। ठीक है ना? एक तो आंसर तो ये हो गया, त्वरण तो ये निकल आया। यही तो कहा है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अवलंबित, पहले कहा है किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात करो, त्वरण हो गया। फिर कहा है यह भी सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर अवलंबित त्वरण। अवलंबित त्वरण क्या होगा? अब अवलंबित त्वरण जो कि v²/ρ होता है, v²/ρ होता है, उसको आपसे सिद्ध करवाया है कि कितना होगा? अवलंबित त्वरण प्रोपोर्शनल टू होगा 1/√, आधार से दूरी। तो आप ये बताइए कि v²/ρ की वैल्यू क्या है? 4a cos psi, 4a cos psi
अब इसको लिख सकते हो आप b स्क्वायर अपॉन में 4a cos साइन को क्या लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर साइन लिख सकते हैं ना। और यह भी बन जाएगा कितना इम्प्लाइज b स्क्वायर अपॉन रो बराबर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a अंडर रूट 1 माइनस। एक और बात देखिए समझोगे इसको, इस चक्र के लिए एक रिजल्ट होता है s स्क्वायर इक्वल टू 8a/, याद रखना ये चक्र के लिए क्या कंडीशन होती है, s स्क्वायर इक्वल टू 8a/, ये रिलेशन होता है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में देखोगे तो आप एग्जांपल नंबर 17 या 18 क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में सीधे मिलेगा ये। अच्छा देखो अब इसमें यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू क्या है यहाँ से क्वेश्चन से, साइन साई की वैल्यू s अपॉन 4a का स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ s अपॉन 4a का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको b स्क्वायर अपॉन में 4a अंडर रूट 1 माइनस s स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। लेकिन s स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी लिखी है ना हमने, s स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 8a/, तो इसको लिख दोगे आप, तो ये बनेगा b स्क्वायर अपॉन में 4a अंडर रूट 1 माइनस का 8a/, अपॉन में 16a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यहाँ b स्क्वायर अपॉन में 4a और अंडर रूट में देखो 16a स्क्वायर, 8 से ये 16 दो बार, एक a से एक खत्म, तो y अपॉन 2a आएगा, 2a इधर आएगा ना, 2a माइनस y, और अपॉन में जो 2a है ना उसको रूट में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, ये सब कांस्टेंट है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2a माइनस y लिख दिया जाएगा, तो ये 1 अपॉन में अंडर रूट 2a माइनस y लिखा जाएगा, किसके बराबर है ये b स्क्वायर अपॉन रो, यानी b स्क्वायर अपॉन रो प्रोपोर्शनल टू, या b स्क्वायर अपॉन रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर से 3। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को भी, करें इसको कंप्लीट। करें कंप्लीट। करें कंप्लीट, करें इसको। तेरा पड़ोसी बोल रहा था इसको। जल्दी कर इसको, नोट कर, फालतू की बातें नहीं। करें, नोट करें ये। 1 बजे आते हैं, 1 घंटे बाहर है ना। हो गया होगा नोट। अगला देखो,
क्वेश्चन दिया है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, देखेंगे आप इसमें। यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के स्पर्श रेखीय तथा अवलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हों। स्पर्श रेखीय त्वरण और अवलंबिक त्वरण कैसे? स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको आप d2s/dt² a माने या कैपिटल A माने। अवलंबिक त्वरण कितना है? जिसको v² माने, ये भी कैसा है? अचर है, इसको क्या मान लिया? b। देखेंगे अब एक तो स्पर्श रेखीय त्वरण d2s/dt² जो कि ये अचर दे रखा है। दूसरा है अवलंबिक त्वरण, वो भी अचर है। अब इसमें क्या है? सिद्ध करो t समय पर वक्र की वक्रता त्रिज्या रो। t समय पर वक्र की वक्रता त्रिज्या रो निम्न संबंध द्वारा दी जाएगी। रो इक्वल टू at प्लस b का होल स्क्वायर, जहां a और b कैसे अचर हैं, जहां a, b अचर हैं। बातें नहीं है। अब आप समझेंगे इसमें, इसको नंबर 1 डाले, इसको नंबर 2 डाले, तो 1 से देखिए, बात नहीं। 1 से देखें d2s/dt² इक्वल टू कैपिटल A। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा ds/dt इक्वल टू at प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं? ये किसकी वैल्यू है? v की वैल्यू है ना। ये at प्लस c किसकी वैल्यू है? ये v की। तो 2 से देखना, 2 से रो बराबर क्या आएगा? v²/b। तो 1/b, v² की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है? at प्लस c स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो v की वैल्यू रखिए ना यहाँ से at प्लस c और स्क्वायर है तो स्क्वायर/b। क्या लिख सकते हो इसको? a/√b और ये t प्लस का c/√b का स्क्वायर। √b को बाहर निकालोगे b बन के तो निकलेगा। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिखा जा सकता है इम्प्लाइज रो इक्वल टू स्मॉल at प्लस का स्मॉल b इसका स्क्वायर, जहां स्मॉल a क्या है? कैपिटल A/√b और स्मॉल b कितना है? c/√b। कोई दिक्कत तो नहीं? यही तो प्रूफ करना था। नोट करें। ये पूछ रहा है मूर्ख। हो गया ना नोट? अब देखिए देखेंगे तो अब
अब देखेंगे आप इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कण किसी वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं। स्पर्शरेखीय और अभिलंबित त्वरण कैसे रहते हैं? सदैव समान। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको स्पर्शरेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण। कितना दे रखा है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2s/dt² बराबर v² ρ। इसको लिख सकते हो v/dv/ds बराबर v² ρ। एक भी खत्म हो गया तो dv/ds बराबर v/ρ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? रो को भी लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो dv/ds बराबर v/ρ। रो को लिखोगे ds/d या dv/ds बराबर v/ds। ds से ds खत्म, dv बराबर v/d या dv/v इक्वल टू d। समाकलन करें तो क्या होगा? log v इक्वल टू साई प्लस log c। क्या लिखोगे? c को लगाओगे तो log v/c इक्वल टू साई या v इक्वल टू क्या आएगा? c की पावर साई। कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज नहीं पर आगे का है इसमें सिद्ध करो कि इसका वेग e की पावर साई के समानुपाती है। सिद्ध करो कि इसका वेग e की पावर साई के समानुपाती है। बस कंप्लीट करो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बढ़े आगे। अगला देखेंगे अब 8वां क्वेश्चन है। बातें नहीं। ये कहा है एक कण समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि एक कण समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि एक कण समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसके स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं। बातें ना करें। कण इस प्रकार गमन करता है कि स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं। यानी अभी लिखा था ना, स्पर्शरेखीय त्वरण बराबर अभिलंबित त्वरण। ज्यादा लिख गया है ना, इसको बेटा ऐसे ले रखा है।
आगे का है आपसे, और इसका वेग e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c के समानुपाती है। तो आप पहले इसको लिख सकते हैं। वेग के बारे में और कुछ कहा है आपसे, तथा वेग है ना v, ये समानुपाती है किसके, e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, ठीक है ना, ये दिया है इसमें। तो आप यहाँ से v निकालोगे, v बराबर कोई कांस्टेंट k लिख दें क्या, k e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, कोई दिक्कत तो नहीं। दोबारा सुने क्वेश्चन को। एक कण समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि स्पर्शरेखी तथा विलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं और इसका वेग tan इनवर्स s अपॉन c के समानुपाती है। जहां s किसी बिंदु से मापी गई चाप की लंबाई है तो सिद्ध कीजिए कण का पथ कैटेनरी होगा। कण का पथ कैसा होगा, कैटेनरी। अच्छा यह क्या होगा, d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, विलंबित त्वरण। इसको लिखोगे b dv अपॉन ds इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। एक v से v कैंसिल, तो इस v को यहाँ लाओ dv के नीचे, dv अपॉन में v इक्वल में क्या आएगा, d साई। थोड़ी देर पहले भी तो लिखा था, क्या रिजल्ट आता है यहाँ से, पहले भी तो लिखा था v इक्वल टू d की जगह c1 ले लिया, c यहाँ आ रहा है, e की पावर साई, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो इस रिजल्ट को बाद में काम में लेंगे। v बराबर k e की पावर tan इनवर्स को पहले इसको हल करते हैं। यहाँ कंडीशन लगाओ, प्रारंभ में t बराबर 0 पर v बराबर 0 और क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो log v इक्वल टू साई प्लस सी 1, ठीक है ना। दिया क्या है आपके लिए, दिया है कण का वेग v इक्वल टू, कण का वेग v इक्वल टू कितना है, e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, कोई दिक्कत तो नहीं, समानुपाती है ना। तो बराबर में कोई कांस्टेंट और e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, v इक्वल टू कितना बनाइए, अब देखो आपको करना क्या है, कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, कंडीशन। प्रारंभ में देखो, या तो इस v को यहाँ लिख दो, या तो इस v को यहाँ लिख दो, इस जगह तो log लिया जा रहा है ना, तो इसमें v का मान रख दो, log लेना है इसका भी, तो क्या आएगा, log लेंगे तो log v इक्वल टू log k प्लस का log e की पावर tan इनवर्स s अपॉन c, तो ये क्या बना, log v इक्वल टू log k, log e खत्म, tan इनवर्स s अपॉन c। एक काम कीजिएगा, यदि t इक्वल टू 0 पर साई इक्वल टू 0 कॉमा v इक्वल टू 0, तब c1 बराबर क्या आया, 0। अतः log v क्या बना, साई, इतना ही तो रहा। तो log v की जगह यहाँ क्या लिखोगे, साई, इसमें log k की वैल्यू और लिखोगे, log k की वैल्यू और निकालनी है।